आज स्वामी जी उस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आज हम उपवास के बारे में बात करेंगे। फास्टिंग के कैसे कैसे बेनिफिट हैं, उपवास के क्या क्या फ़ायदे हैं, और जो हमारे वैदिक सभ्यताओं में कल्चर्स में लिखा हुआ है कि उपवास से क्या क्या होता है, कैसे हमारा शरीर अच्छा रहता है, कैसे स्वामी जी बीमारियाँ होने से हम बच जाते हैं। और अभी आपने जो स्वामी जी कहा था, ऑटोफेजी और माइटोफेजी का पूरा प्रोसेस, शरीर के अंदर जो कबाड़ भरा हुआ है स्वामी जी उपवास से कैसे बाहर निकलता है। तो उपवास को स्वामी जी अगर हम डिफाइन करें, इसकी अगर साइंटिफिक डेफिनेशन देखी जाए, तो स्वामी जी इसका ये है कि एक तरीके से जो इंटेंशनल एब्सिटिज्म है, मतलब आप जानबूझकर भोजन से या फिर पानी से उससे दूर रहने की जो हमारी कैपेबिलिटी है, हाँ, कोई वो समझे। मजबूरी में नहीं। कोई मजबूरी में नहीं समझी। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि जिनके पास नहीं है और वो बोले हम उपवास में, वो भी खैर उनका थॉट प्रोसेस रहा, पर जिनके पास है और वो जानबूझ कर नहीं खा रहे हैं, विवेक पूर्वक। हाँ विवेक पूर्वक स्वामी जी जो अपने संज्ञान के आधार पर कर रहे हैं, वो स्वामी जी उपवास की एक डेफिनेशन है। इसके स्वामी जी ये पार्शियल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का भी हो सकता है, और स्वामी जी इंटरमिटेंट भी हो सकता है कि 16 घंटे 17 घंटे तक के अलग उपवास हों। और स्वामी जी उपवास से हमारा जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो स्वामी जी कनेक्ट होता है, और हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ वैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं जैसे स्वामी जी हमें नेचर ने, भगवान ने बनाया हुआ है। तो स्वामी जी हम उपवास की बात करें कि स्वामी जी अगर एक हिस्ट्री की बात करें, तो इंसानों में अगर आप देखें स्वामी जी, ये तो हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक तौर पर भी देखें तो स्वामी जी कई कई हजार सालों से उपवास की परंपराएं रही हैं। अलग अलग सभ्यताओं में स्वामी जी इसको अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है। और अब बात करें एनिमल्स की, जानवरों में आप देखें स्वामी जी, तो जो रेप्टाइल्स हैं, पेंगुइन्स हैं, बेयर्स हैं, सील्स हैं, मतलब ये जो भालू और जो सील्स हैं, ये स्वामी जी महीनों महीनों तक उपवास पर रहते हैं। उसको स्वामी जी हाइबरनेशन कहा जाता है। और स्वामी जी उनकी बायोलॉजी इतनी अच्छे से वेल प्लान्ड है कि ये जो बियर्स हैं, जो स्वामी जी भालू हैं, जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो स्वामी जी इनकी फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाती है। इनकी हार्ट बीट जो जनरली 50 बीट्स पर मिनट तक रहती है, वो स्वामी जी गिर के 9 या 14 बीट्स पर मिनट तक आ जाती है। तो इनकी फिजियोलॉजी स्वामी जी इतनी हौले हौले क्लोज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये लंबे उपवास पड़ जाते हैं। और स्वामी जी इनका जो मेटाबॉलिक रेट है, जिस तरीके से इनके शरीर के अंदर बायोलॉजी चल रही होती है, वो भी लगभग स्वामी जी 25% तक रह जाती है। तो ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है कि हम नेचर से भी इंस्पायर हो सकते हैं। जो जानवर जो जंगल में हैं, जो अपने तरीके से स्वामी जी जी रहे हैं, जिनके पास शिकार की प्रचुर मात्रा है, पर उसके बावजूद वो स्वामी जी हाइबरनेशन में जाते हैं क्या और बात। बायोलॉजिकली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। और अगर हम बात करें एंशियन रूट्स की कि अलग अलग सभ्यताओं में उपवास के बारे में क्या क्या है, तो स्वामी जी इजिप्ट से लेके ग्रीक तक, मेसोपोटामिया से लेके चाइना तक, स्वामी जी हर एक सभ्यताओं में अलग अलग तरीके से उपवास के बारे में बताया गया है। और हर बार ये कहा गया है कि जो उपवास है वो हमारे शरीर को, जो फास्टिंग है वो हमारे शरीर को अच्छा रखता है। स्वामी जी इजिप्ट में तो ये भी लिखा हुआ है, दाई फूड टू बी दाई मेडिसिन, कि आपका खाना ही आपकी दवाई है, और आपकी दवा ही आपका खाना है, और इन दोनों का ना लेना ही हेल्थ है। तो मतलब ना आप दवाई पे डिपेंडेंट रहें, ना खाने पे डिपेंडेंट रहें, आप उतना ही खाएं जितना आपको चाहिए, तो आप लंबे समय तक हेल्थ रहेंगे। और स्वामी जी जो बात चाइना में है, चाइना में स्वामी जी उपवास को कहा जाता है बिगू, उनके नाम ऐसे ही है स्वामी जी, BIGU, बिगू। और जिसको ये कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में अगर जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, जो अन्न है, उसका सेवन ना करें तो उससे बॉडी प्यूरिफाई होती है, और जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है स्वामी जी, वो भी उसके साथ होती है। तो इसके ऊपर अनुसंधान से आज किया गया हो, लेकिन युगों युगों से इसकी प्रैक्टिस चल रही है। बिल्कुल चलिए स्वामी जी। और स्वामी जी हमारी वैदिक परंपराओं में तो उपवास स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने अच्छी तरीके से इसको प्लान करके हमारी धार्मिक परंपराओं के साथ स्वामी जी इसको जोड़ अभी दिया। भी नवरात्र आ रहा है, नवरात्र गुप्त नवरात्र है, ये रामनवमी वाला नवरात्र है, चैत्र नवरात्र, फिर दिवाली वाला दिवाली नवरात्र है, अलग अलग समय। हाँ फिर स्वामी मुसलमानों में रोजा आदि रोजा, है, हाँ कहीं ना कहीं ये परंपराएं हैं। हाँ बिल्कुल। और आस्तिक नास्तिक हो, कोई भी विचार संस्कार को मानने वाले हो, सब करते हैं। सब करते हैं। और स्वामी जी ये तो है कि हर महीने वाला भी है, पूर्णिमा से लेकर एकादशी तक, और उसके बाद स्वामी जी नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, चंद्रायण जन्माष्टमी, उपवास आदि कहते हाँ हैं। हाँ स्वामी जी, वो सब उपवास जो हैं वो हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। और स्वामी जी ऐसा करने से जो हमारे डीप कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो स्वामी जी इसके साथ लिंक हो जाते हैं। और आयुर्वेदा के हिसाब से देखें तो
स्वामी जी आयुर्वेद में और योग में अगर हम देखें तो उपवास से स्वामी जी हमारे शरीर का जो रिसेटिंग है वो होनी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी अगर हम अनरेस्ट में हैं, अगर सब कुछ अंदर से उथल पुथल है, उपवास करने से स्वामी जी हमारा पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है। जैसे स्वामी जी हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में स्वामी जी एक बटन है कंट्रोल ऑल डेल, अगर वो तीनों को दबाती हैं एक साथ तो स्वामी जी जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका टास्क बार सामने आता है और स्वामी जी हमारे पास रीसेट करने का ऑप्शन आता है। ऐसा ही स्वामी जी हमारे शरीर के साथ होता है जब हम उपवास में जा रहे होते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं, जितनी स्वामी जी आमास हैं, वो सब अब बाहर आ जाते हैं। हमारे जो तीनों दोषा हैं वात पित्त कफ, स्वामी जी उनका बैलेंस बढ़िया बन जाता है। और स्वामी जी चरक संहिता के चैप्टर 22 और 28 में ये लिखा है कि अगर हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर की अग्नि अच्छी होती है और आमा हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। अष्टांग हृदय जो स्वामी जी एक और बड़ी पुस्तक है उसमें भी स्वामी जी ऐसे डिफाइंड है कि जो लंघना है, जो एक तरीके से शरीर को लाइट करने की थेरेपी है स्वामी जी, वो उपवास के साथ ही शुरू होती है। व्याधिनाशाय लंघनम। हाँ, वो स्वामी जी, तो वो एक तरीके से बढ़िया तरीके से काम करती है। पर हम ये देखें कि इसका फिर मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल के टाइम में जब हर कोई एविडेंस की साइंटिफिक बात, वैलिडेशन, साइंटिफिक एविडेंस वैलिडेशन क्या क्या है, तो स्वामी जी वो अगर आप देखें तो स्वामी जी फास्टिंग से अच्छी चीज़ें होती हैं। एक स्वामी जी जो अच्छी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी फ्लो, मतलब कि जितना हम खा रहे हैं उतना अगर हम कंज्यूम नहीं कर रहे तो वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो जाता है। कि मतलब कि हमने सपोज 1 ग्राम भर खाया और जो हमने काम किया वो लगभग आधे ग्राम का किया, तो स्वामी जी हमारे पास वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो है, वो शरीर में इकट्ठा होने लगता है। नेगेटिव एनर्जी फ्लो स्वामी जी ये है कि जो हमारा इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है उसका अनुपात स्वामी जी अलग तरीके से जाता है, तो हम अच्छे तरीके से अपने शरीर में जमा हुए सब चीज़ों को निकाल के उसको स्वामी जी प्रोसेस कर सकते हैं। तो स्वामी जी अगर आप ये देखें जो साइंटिफिक रिसर्च भी हैं इस पर स्वामी जी हम लोगों ने काफ़ी काम किया और देखा जो पहले रिसर्च पेपर थे जो साइंटिफिक वैलिडेशन की बात है कि ये उपवास के बारे में कब लिखा हुआ था, तो स्वामी जी लगभग 1915 स्वामी जी तब की रिसर्च पेपर, लगभग 100 साल पहले की साइंटिफिक रिसर्च में भी उपवास के बारे में स्वामी जी अच्छे रिसर्च पब्लिश्ड हैं। और ये स्वामी जी हम जो देख रहे हैं ये 1915 वाले पेपर्स का ही हेड मास्टर है। आप देखें स्वामी जी तब का डेटा है कि जब लोग फास्टिंग में जा रहे थे तब स्वामी जी लोग नाम से रखते थे, तो मिस्टर एल नाम के इंसान को उन्होंने फास्टिंग कराई थी और उनका देखा था कि उनका वजन कितना कम हुआ और कितने दिनों में स्वामी जी उनके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आए थे। और उन्होंने पाया कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बीमारियों के द्वारा होने वाले कॉम्प्लिकेशन को उपवास से, फास्टिंग से स्वामी जी कंट्रोल किया जा सकता है। और स्वामी जी अगर आप इसका लाइफ स्पैन पे इम्पैक्ट देखें स्वामी जी, ये बड़ा अच्छा वाला स्लाइड और मेरा बहुत फेवरेट है कि जो फास्टिंग है स्वामी जी उसके इम्पैक्ट हर एक ऑर्गेनिज्म में पड़ते हैं। जो स्वामी जी सूक्ष्म एनिमल्स हैं, सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म हैं, वो आप देखें यीस्ट जो है स्वामी जी एक छोटा सा ये फंगस से लेके बैक्टीरिया के बीच का कुछ एक कंडीशंस है स्वामी जी, ये अच्छे तरीके से ग्रो होता है। जो हम स्वामी जी जो मैदा में खमीर उठता है वो इस यीस्ट की वजह से ही उठता है। तो स्वामी जी ये जो यीस्ट है इसका भी अपना एक लाइफ स्पैन है। स्वामी जी अगर इसको भोजन ना दिया जाए, इसको स्वामी जी अगर उपवास पे रखा जाए एक्सपेरिमेंटली, तो स्वामी जी इसका लाइफ स्पैन 3 गुना बढ़ जाता है। तो फास्टिंग का इफेक्ट स्वामी जी यहाँ दिखता है। सीएली गेंस जहाँ हम लैब में काम करते हैं इनका भी स्वामी जी लाइफ स्पैन लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ड्रोसोफिला का स्वामी जी 2 गुना बढ़ जाता है। और माइस की बात करें, चूहों की बात करें, तो इनका भी स्वामी जी लाइफ स्पैन लगभग 30 से लेके 50% तक बढ़ जाता है अगर हम इनको फास्टिंग पर रखते हैं। और अगर हम बात करें नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की, मतलब कि जो बंदर हैं, ओरंगुटान हैं, चिंपैंजीज हैं, जो स्वामी जी प्राइमेट्स हैं, उनके अंदर आप देखें स्वामी जी उनके अंदर भी मोर्टेलिटी कम हो जाती है और एज रिलेटेड पैथोलॉजी स्वामी जी कम हो जाती हैं। और हम बात करें इंसानों की और ह्यूमन पॉपुलेशंस की, तो अब देखें स्वामी जी इंसानों के अंदर भी जो पैथोलॉजीज़ हैं वो कम हो जाती हैं और जो क्रोनिक एज डिपेंडेंट चेंजेस समझिए उनका भी अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेशन किया जा सकता है जब हम फास्टिंग की तरफ जाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे स्वामी जी जो हमारे शरीर के 5 बड़े वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका फास्टिंग पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं उपवास के, जो हमारे 5 वाइटल ऑर्गन हैं, ब्रेन, लिवर, हार्ट, लंग्स और किडनी, इनके ऊपर
स्वामी जी कैसे इम्पैक्ट आते हैं और स्वामी जी इसके कौन कौन सी रिसर्च हैं जो हम बताते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ब्रेन की बात करें, जो स्वामी जी हमारे शरीर का मास्टर कंट्रोलर है, स्वामी जी ब्रेन की प्लास्टिसिटी मतलब हमारी लर्निंग की कैपेबिलिटी और उस लर्निंग को रिकॉल करने की कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से स्वामी जी कॉग्निटिव फंक्शंस भी हमारे ड्राइव होते हैं। तो आप देखेंगे स्वामी जी फास्टिंग की वजह से और एक्सरसाइज साथ में करने की वजह से स्वामी जी हमारे ब्रेन फंक्शन अच्छे होते हैं। तो जो लोग स्वामी जी अच्छे फास्ट करते हैं, जो लोग रेगुलरली उपवास पर जाते हैं, स्वामी जी उनका थॉट प्रोसेस भी क्लियर रहता है। स्वामी जी आजकल एक बड़ा फैंसी सा वर्ड चल रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेन फॉग। मतलब अचानक बैठे बैठे लोग खो जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि अब आगे हम क्या बोलें क्या करें। बिल्कुल स्वामी जी एक ब्लैंक सी अवस्था आ जाती है। स्वामी जी ऐसा देखा गया है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं उनके अंदर ऐसी समस्या होने के रिस्क भी कम हो जाते हैं। तो जो बात एक्टिविटी की है वो स्वामी जी ब्रेन की अच्छी होती है और स्वामी जी ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं। लिवर के बारे में देखें स्वामी जी, लिवर फास्टिंग से बेनिफिट पाने वाला सबसे बेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि स्वामी जी ये एक ऐसा ऑर्गन है, ये हमारे शरीर की ऐसी फैक्ट्री है जो हर वक्त चलती रहती है। यहाँ स्वामी जी मेटाबॉलिज्म हर वक्त चालू रहता है। जो हम खा रहे हैं उसको हम पचा रहे हैं, उसका स्वांगीकरण कर रहे हैं, उसका जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो सब काम स्वामी जी लिवर के अंदर हो रहा है। तो जब हम फास्टिंग पर जाते हैं तो स्वामी जी हम लिवर को एक मेटाबॉलिक रेस्ट देते हैं, उसे थोड़ा सा आराम देते हैं और वो आराम स्वामी जी उस लिवर को अपने आप में रिपेयर करने में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, जो स्वामी जी काफ़ी अलग तरीके से अलग अलग बीमारियों में मॉड्यूलेट होते हैं, स्वामी जी वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और स्वामी जी एक जो रिसर्च हुई है पब्लिश, वो ये है स्वामी जी फैटी लिवर डिजीज़ स्वामी जी फास्टिंग की वजह से ठीक होनी शुरू हो जाती है। जो स्वामी जी बड़ी वाली बात है, फैटी लिवर डिजीज़ को लेकर लगभग लोग स्वामी जी हर कोई काफ़ी कुछ बातें कर रहा है और आप देखेंगे अगर फास्टिंग से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये स्वामी जी एक अच्छी वाली बात है। और हार्ट के बारे में बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हैं, हार्ट के जितनी भी हैं बीमारियां स्वामी जी उनका भी सीधा सीधा लिंक फास्टिंग के साथ है। चाहे कोलेस्ट्रोल का बढ़ना हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, इजेक्शन फ्रैक्शन की बात हो, कैल्सिफिकेशन की बात हो, हार्ट एनलार्ज हो जाता है, हार्ट में ताकत पूरी नहीं है, हाँ स्वामी जी, वो है ब्लड प्रेशर है स्वामी जी। जब हम फास्टिंग में जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल कम हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन, सब कुछ स्वामी नॉर्मल साम्य अवस्था में साम्य अवस्था आ जाता है स्वामी, जैसी हमें उसकी ज़रूरत होती है। और लंग्स में देखें तो स्वामी जी लंग्स का भी एक अच्छा इम्पैक्ट है। जिन लोगों के लंग्स में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, अस्थमा है और इम्यून रेस्पॉन्स की थोड़ी सी कमी है, स्वामी जी उन लोगों में भी ये जो 2 स्टडी हुई है पब्लिश स्वामी जी, हमने देखा जो हेल्पर टी सेल्स हैं जो एक तरीके से लंग्स फंक्शन को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं, ईस्नोफिलिक अस्थमा का जो एक अच्छा पूरा पाथवे है स्वामी जी, वो फास्टिंग की वजह से और इम्प्रूव होता है। वैसे भी सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, कफ कोल्ड हो जाता है तो हमारे यहाँ कहते हैं 3 दिन उपवास कर लो, 3 दिन में ठीक हो। हाँ स्वामी 3 दिन में ठीक हो जाएगा स्वामी जी, और उससे ठीक हो भी जाते हैं, चाहे वो खांसी जुकाम की और बात कोई हो, एंटीबायोटिक लेने की कोई जरूरत एंटीबायोटिक लेने की कोई जरूरत नहीं होती स्वामी जी। अब हम बात करें, ये तो 5 ऑर्गन हो गए, पर स्वामी जी ये सब 5 ऑर्गन मिलकर बने हैं अलग अलग सेल से। जो हमारी जीवन का स्मॉलेस्ट यूनिट है कोशिका सेल, स्वामी जी वो फास्टिंग को कैसे रेस्पॉन्ड करती है स्वामी जी, अगर हम वो देखें, क्योंकि सेल लेवल पर क्या चीज, सेल लेवल स्वामी जी क्या चीज़ आते हैं, तो स्वामी जी सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम और पूरा शरीर बनता है। तो स्वामी जी एक एक कोशिका के पे अगर हम देखें, जिसको स्वामी जी हम सेल के लेवल पे बोलें तो कहा जाता है कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन, कि जो उनको डाइट है एक कोशिका के लेवल स्वामी जी अगर वो कम की जाए तो क्या चेंज आएंगे। और स्वामी जी क्या चेंज आएंगे, स्वामी जी ऑटोफेजी, जो अभी आप हमें स्वामी जी बता रहे थे कि ये जो अपनी एक सेल की कैपेबिलिटी है, सेल्फ क्लीनिंग की और रिपेयरिंग की जो कैपेबिलिटी है, जो शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर जो डैमेज कंपोनेंट हैं उनको निकाल के स्वामी जी ठीक करने की जो बात है स्वामी जी, वो ऑटोफेजी है। और वो शुद्धिकरण भी और उसका रिपेयरिंग भी। हाँ स्वामी, शुद्धिकरण भी, रिपेयरिंग भी और रिसाइकलिंग भी, कि स्वामी जी जो चीज़ हमारे काम की नहीं आ रही है उसमें से कुछ काम की चीज़ें निकाल कर उसको दोबारा इस्तेमाल करना स्वामी जी रिसाइकलिंग है। लिटरली स्वामी जी कबाड़ को रिसाइकलिंग करने वाला काम है। तो स्वामी जी ये हमारे सेल में एक एक जगह होती रहती है, और जब हम फास्टिंग पर जाते हैं तो स्वामी जी ये सेलुलर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और स्वामी जी इस
पूरे प्रोसेस को ढूंढने के लिए स्वामी जी, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कई कई सेंचुरी से, पर स्वामी जी एक जापानीज साइंटिस्ट रहे हैं योशिनोरो उश्मी, स्वामी जी उन्होंने पहली बार ये बताया कि ऑटोफेजी जैसी सिचुएशन एक कोशिकाओं के अंदर आती है। स्वामी जी ये वो कोशिका है जो आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, और ये जो स्वामी जी इतना पूरा बड़ा घेरा है जहाँ मैंने अभी कर्सर दिखा रहा हूँ स्वामी जी, ये ऑटोफेगोसोम है जो ये बता रहा है कि इस पूरी कोशिकाओं के अंदर अंदर का जो भी कबाड़ है उसको इकट्ठा करके रिसाइकिल करने वाली कार्रवाई शुरू हो गई है। इस डिस्कवरी के लिए योशिनोरो ओश्मी को स्वामी जी 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो उन्होंने ये बताया कि ऑटोफेजी होती है, पर स्वामी जी ऑटोफेजी के जो कारक हैं, जो फास्टिंग है, वो स्वामी जी हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में सदियों से चली आ रही है, पर जो उसका जो बायोलॉजिकल रीजन है स्वामी जी, हमने यहाँ देखा और पाया कि कोशिका के लेवल पर रिसाइकलिंग वो स्वामी जी ऑटोफेजी है। कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्वामी जी, उसके अंदर की रिसाइकलिंग स्वामी जी माइटोफेजी है। और ये कब एक्टिवेट होते हैं? जब स्वामी जी हम फास्टिंग पर जाते हैं, उस वक्त हमारी सेल्स को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है और वो शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग शुरू कर देती हैं, और जो चीज़ खराब है उसको स्वामी जी पैकअप करके बाहर भेजते हैं, और जिसको स्वामी जी दोबारा इस्तेमाल किया जाता है उसको स्वामी जी अच्छे तरीके से रिसाइकिल कर लेते हैं। अब एक जो लास्ट बात स्वामी जी आज मैं कहना चाह रहा हूँ वो है स्वामी जी एजिंग। तो जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है वैसे स्वामी जी ऑटोफेजी भी कम होनी शुरू हो जाती है। ये एजिंग का नेचुरल प्रोसेस है। जैसे स्वामी जी हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे नेचुरल ऑटोफेजी स्वामी जी कम होती जाती है। अब ये जो होती है इसको स्वामी जी हम रीकिक कर सकते हैं, इसको हम ट्रिगर कर सकते हैं अगर हम फास्टिंग शुरू करें और स्वामी जी लाइफ स्टाइल्स में मॉडिफिकेशन शुरू करें। चाहे हम बात करें डाइट रेस्ट्रिक्शन की, या स्वामी जी हम बात करें अच्छे एक्सरसाइज की, या स्वामी जी अच्छे योग की। तो अच्छे योग करने से, अच्छी फास्टिंग करने से ये जो ऑटोफेजी है स्वामी जी इसको दोबारा किया जा सकता है, और जो एजिंग का प्रोसेस स्वामी जी उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है। और स्वामी जी जो बात आजकल चल रही है इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन की, जितने हमारे शरीर के अंग हैं वो स्वामी जी आपस में कनेक्टिविटी में रहते हैं, वो जो कम्युनिकेशन का काम है, चाहे वो कोशिकाओं के बीच में हो रहा हो या अलग अलग ऑर्गन के बीच में हो रहा हो, स्वामी जी फास्टिंग से वो भी बढ़िया अच्छा हो जाता है। हमारा लिवर बता पाता है ब्रेन को कि मुझे क्या चाहिए है, ब्रेन गाइड कर पाता है हमारे फैट सेल्स को कि उनको कहाँ जाना है, और उसके बाद स्वामी जी किडनी से लेकर लिवर तक जो आपस में कम्युनिकेशन है स्वामी जी फास्टिंग से बढ़िया हो जाता है। और उसकी वजह से स्वामी जी जो एजिंग है वो डिले हो जाती है, और जो पूरी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो स्वामी जी एक कोशिका के लेवल पर काम करते हैं वो भी फास्टिंग की वजह से अच्छे स्वामी जी बन जाते हैं। तो स्वामी जी अगर आप देखें कि जो बात है मेंटेनेंस की, होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने की, तो स्वामी जी अच्छा फास्ट, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी दिनचर्या, और स्वामी जी जैसे हमने कल परसों देखा था अच्छा आहार, अच्छा विचार और स्वामी जी अच्छे व्यवहार से हम अपने आप को हेल्दी हैप्पी रख सकते हैं। जो अलग अलग हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं स्वामी जी उनका लेवल भी हम कंट्रोल कर लेते हैं, और जो खराब हार्मोन है स्वामी जी कार्टिसोल जैसे स्वामी जी उनका लेवल हम कम करके अच्छे तरीके से हेल्दी हैप्पी रहते हैं।